हेलो मैथ एवेंजर्स, नमस्कार। मैथ्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम मैथ्स के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। मतलब कोस 45 डिग्री का मान रखना है, बट्टे सेक 30 डिग्री का मान रखना है, प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान रखना है। तो चलिए अब इसका मान रखते हैं। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। फिर बट्टे अब सेक 30 डिग्री का मान रखना है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस अब कोसेक 30 डिग्री का मान रखना है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इस तरह से रख लेना है। अब 1/√2 बट्टे 2/√3 प्लस 2 है, यानी कि अभी इसका भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। इसके हर के नीचे कुछ नहीं है, तो हर में बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब इसका भिन्न का जोड़ करते हैं। जो ऊपर 1/√2 है उसको रहने देते हैं, 1/√2 बट्टे अब इसका भिन्न का जोड़ करना है। अब √3 और 1 का लोसो करेंगे, तो √3 और 1 का लोसो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अगर लोसो नहीं होता है तो भिन्न का जोड़ के लिए उसको तिरछा गुना कर देते हैं। अब क्या होगा? 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस अब इसको और इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 प्लस 2√3। सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब 1/√2, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/√2 और बट्टे ये वाला जो बट्टा है 1/√2 को और 2 + 2√3 बट्टा √3 को अलग किया है, तो इस बट्टे के बदले में गुना लिख लेना है। सिंपल सा है, इस बट्टे के बदले में गुना लिख लेना है। जैसे ही गुना लिखते हैं नीचे वाला ऊपर आ जाएगा √3 बट्टे ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 + 2√3 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 1 × √3 हो जाएगा, बट्टे अब √2 को इन दोनों के साथ गुना करना है, तो √2 × 2 2√2 हो जाएगा, प्लस अब इस √2 को इसके साथ भी गुना करना है, यानी कि √2 और √3 √6 हो जाएगा, और चूंकि 2 है इसीलिए टोटल 2 × √6 हो जाएगा। सिंपल से। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, √3 बट्टे अब इसमें देखते हैं कि 2√2 और प्लस 2√6 में 2 कॉमन है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। अब इस 2 को बाहर अगर कॉमन ले लिया तो इसमें कितना बचा? √2 बचा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। अब 2√6 से 2 कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचेगा? √6 बचेगा, √6 लिख लेंगे। सिंपल सा। अब यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब इसका परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण कैसे करना है, ध्यान से देखना। अब परिमेयकरण करने पर अब परिमेयकरण का मतलब इसके हर में जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको ऊपर नीचे गुना करना है। अब कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको लिखेंगे √3 बट्टे अब परिमेयकरण जब भी करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें चूंकि प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस के साथ गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा √2 - √6 बट्टे √2 - √6। इस तरह से इसका परिमेयकरण करना है। अब देखते हैं, √3 अब इन दोनों के साथ गुना होगा, तो √3 और √2 को सबसे पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 × √2
√3 इंटू √2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और रूट लग जाएगा, यानी कि √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस लग जाएगा। अब √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। सिंपल सा है, बट्टा चूंकि ये 2 बाहर में, इसको रहने देते हैं कॉमन में जो है। अब √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a के जगह पे √2 है, यानी कि a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह क्या √6 है, यानी कि b स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब इसमें क्या है, √6 माइनस √18 है। अब √18 का फैक्टर कर लेना है। 18 का अगर लोसो करेंगे इस तरह से होगा, तो जिसका भी जोड़ा होगा उसको बाहर लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको रूट के अंदर लिखेंगे, यानी कि √6 माइनस 3√2 हो जाएगा। √6 माइनस 3√2 बट्टे, अब इसमें देखते हैं चूंकि कॉमन 2 था, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में रूट और स्क्वायर दोनों रहता है तो स्क्वायर और रूट दोनों कट जाता है, यानी कि बचेगा क्या, 2 बचेगा, 2 हो जाएगा। माइनस सेम इसमें भी √6 स्क्वायर है, रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या 6, इसमें से 6 हो जाएगा। अब √6 माइनस 3√2 बट्टे 2 इंटू 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी कि √6 माइनस 3√2 बट्टे -8। अब क्या करना है, चूंकि हर में माइनस है तो ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेना है। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो माइनस है, माइनस √3 है, वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3√2 हो जाएगा, और जो प्लस में है √6 वो माइनस में हो जाएगा, -√6 बट्टे -8। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3√2 माइनस √6 बट्टे 8, जो कि पार्ट 3 का फाइनल आंसर है। अगर कहीं भी डाउट हो तो कृपया कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, ताकि मैं आपका जो भी डाउट हो क्लियर कर सकूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 की ओर चलते हैं। अब पार्ट 4 को सोल्व करते हैं, जिसमें दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इसका भी मान रखते हैं। अब sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया बट्टे सेक 30 डिग्री का मान। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री। अब कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का जितना मान होता है उतना ही होता है, यानी कि कोट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। अब क्या करना है, 1/2 प्लस 1, चूंकि इसमें हर नहीं है तो इसमें बट्टा 1 लिख सकते हैं, इसमें हर खुद से लगा लेंगे, बट्टा 1 माइनस 2/√3, फिर बट्टे 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, इसमें भी हर नहीं है तो बट्टा 1 इसमें भी लगा लेंगे। अब इसका भी भिन्न का जोड़ घटाव करना है और इसका भी भिन्न का जोड़ घटाव करना है, जो भी साइन है उस हिसाब से करना है। अब इसमें 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/3, सबसे पहले तो हर का लोसो करना है, 2 1 और √3, 2 1 और √3 का अगर लोसो करते हैं तो 2 इंटू 1 इंटू √3 हो जाएगा, क्योंकि इसका लोसो नहीं होगा तो 2√3 हो जाएगा लोसो, यानी कि इसमें लिखेंगे बट्टा 2√3। अब भिन्न का जोड़ घटाव करना बिल्कुल ही आसान है।
अब क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को ढक देता है, जो भी मिलता है उसको ढक देता है। 2 मिल गया, बचा क्या √3, तो इस √3 को ऊपर वाले के साथ गुना करना है। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस अब चूंकि इसमें एक है तो ये पूरा एक क्या हो जाएगा, 2√3 के साथ गुना हो जाएगा, तो 2√3 इंटू 1 2√3 हो जाएगा। अब माइनस का साइन है, माइनस लगा लेना है। अब इसको ढकना है, जो भी मिल रहा है √3 और √3, अगर √3 और √3 को ढकेंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, यानी कि ये 2 इस ऊपर वाले 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब इसका भी भिन्न का जोड़ घटाव उसी टाइप से करना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हर का लोसो करते हैं। इसमें हर क्या है, √3 है, 2 है और 1 है, तो √3 2 और 1, इसका लोसो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। सबसे पहले जो ये बट्टा है इसको लिख लेते हैं, ये बट्टा को यहां लिखते हैं। अब इसका हर का लोसो हो गया 2√3। अब पहले जैसे ही करना है, जो भी मैच कर रहा है उसको ढक देना है। जैसे सबसे पहले √3 और √3 देखेंगे यहां मिल रहा है, इनको ढक दिया तो बचा क्या, 2 बचा, तो इस 2 को इस ऊपर वाले के साथ गुना करना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिखना है, प्लस का साइन है, प्लस। अब फिर इसमें भी देखना है, इस 2 और इस 2 को ढक लेना है। अगर 2 को ढक लिया तो बचा कितना, √3 बचा, तो इस √3 को ऊपर वाले के साथ गुना करना है, तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस। अब चूंकि इसका हर 1 है तो ये 2√3 ऊपर वाले के साथ पूरा गुना हो जाएगा, यानी कि 2√3 इंटू 1 2√3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि ये जो बट्टा है इसको और इसको अलग किया है, तो इस बट्टा के बदले में गुना लिखना है। ये जो बीच वाला बट्टा है, ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को अलग किया है, तो उस बट्टे को गुना के रूप में लिखना है। ऊपर कितना है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे 2√3। अब इसके बाद ये जो बट्टा है इसको अलग किया है, तो इस बट्टा के बदले में क्या करेंगे, गुना में लिख लेंगे। तो गुना लिखते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यानी कि 2√3 ऊपर हो जाएगा, बट्टा। अब ये नीचे आ जाएगा, तो 4 प्लस √3 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसमें देखते हैं 2√3 और 2√3 इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 1 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब नीचे कितना बचा, बट्टे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखते हैं इसमें, अब क्या है, √3 प्लस 2√3, यानी कि √3 और प्लस 2√3 को जोड़ सकते हैं। √3 यानी कि एक √3 है और प्लस 2√3 यानी कि यहाँ पे 2 √3 है। इसमें एक √3, यहाँ पे 2 √3, टोटल कितना √3 हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। लिखेंगे 3 √3 माइनस 4 बट्टे 4 प्लस। अब इसमें भी देखते हैं, √3 प्लस 2 √3 है, यानी कि एक √3 में 2 √3 जोड़ना है, तो एक √3 में 2 √3 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 3 √3 हो जाता है। अब सिंपल सा है, इसमें भी हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो हर है उसको ऊपर नीचे गुना करते हैं, सिर्फ बीच वाले साइन को चेंज कर देना होता है, यानी कि जो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ गुना करेंगे। अब हर का परिमेयकरण करने पर, अब हर का परिमेयकरण करते हैं, 3 √3 माइनस 4 बट्टे 4 प्लस 3 √3। हर कितना है, 4 प्लस 3 √3 है, तो 4 और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, बट्टे नीचे भी सेम 4 माइनस 3 √3। इस तरह से हर का परिमेयकरण किया जाता है। अब क्या करना है, गुना करना है। ये 3 √3 माइनस 4 को इन दोनों के साथ गुना करना है,
अब गुना करते हैं। सबसे पहले 3√3 को इन दोनों के साथ गुना करते हैं। 3√3 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा, और चूंकि ये √3 है तो √3 लग जाएगा। फिर 3√3 को इसके साथ गुना करना है, 3√3 को -3√3 के साथ गुना करना है तो साइन माइनस लग जाएगा, और 3 × 3 9 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाता है। अब इस -4 को इसके साथ इन दोनों के साथ गुना करना है, तो -4 को 4 के साथ पहले गुना करेंगे, क्योंकि 4 के आगे प्लस है और इस 4 के आगे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 × 4 16। फिर इस -4 को इस -3√3 के साथ गुना करना है, तो माइनस इंटू माइनस, सबसे पहले साइन को गुना करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 4 × 3 12 और √3 बट्टे। अब इसको देखते हैं, अब क्या है 4 + 3√3 और यहाँ 4 - 3√3, जो कि a + b × a - b के फॉर्म में। सिंपल सा है, तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो इसके बदले में चूंकि ये 4 जो है ये a के जगह पे है और ये जो 3√3 है ये b की जगह है, चूंकि फॉर्मूला के हिसाब से a² - b² होता है, तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा -b²। अब b की जगह क्या है, 3√3 है, तो b² होता है, इसीलिए इसमें 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। अब इसका आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि 12√3 और इधर 12√3, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 12√3 में और 12√3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा। लिखेंगे 24√3 माइनस 9 × 3 27, 27 हो जाएगा, -16। अब नीचे जो हर है उसको देखते हैं। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, यानी कि 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, 24√3 माइनस, चूंकि इन दोनों में माइनस है और दोनों अगर दो संख्या में माइनस रहता है तो दोनों को जोड़ा जाता है, लेकिन आंसर में क्या लगता है, माइनस लगता है, तो माइनस इन दोनों को जोड़ लेना है। 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, बट्टे 16 - 27, इन दोनों को घटाना है, तो 27 और 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और चूंकि 27 बड़ा है, 27 बड़ा है, तो बड़ा के आगे जो भी साइन रहता है वो आंसर में लगता है, तो बड़ा के आगे क्या साइन है, माइनस है, तो -11 हो जाएगा। चूंकि हर में माइनस है, -11 है, इसीलिए अंश में क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सिंपल सा है, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो जो भी माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं -43 है, तो -43 + 43 हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ 43 लिखेंगे, और जो +24√3 है वो -24√3 हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, बट्टे -11। अब इन दोनों माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो बचेगा, 43 - 24√3 बट्टे 11, जो कि इसका फाइनल आंसर है। इसमें भी जो कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, ताकि मैं आपका हर डाउट क्लियर कर सकूं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, जो कि पार्ट 5 है। इसमें दिया हुआ है 5 × cos² 60 + 4 × sec² 30 - tan² 45 बट्टे sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। इसका भी मान रखना है, तो इसका कुछ इस तरह से मान रखना है, चूंकि स्क्वायर है और 5 × भी है, तो अब क्या करना है, चूंकि 5 × है, 5 × लिखना है, फिर cos² 60,
cos 60 का मान जो भी होता है उसमें स्क्वायर लगा लेना। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 लिखेंगे और इसमें स्क्वायर लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 60 है। प्लस का साइन है, प्लस लगाना है। अब 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें क्या करना है, 4 इंटू सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, इसमें भी स्क्वायर लगा लेना है। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान होता है 1, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे इसमें भी वही करना है, साइन 30 डिग्री, चूंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगाना है। अब कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान उसका स्क्वायर लगा लेना है। अब कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर लगा लेना है। अब इसका हल करते हैं, 5 इंटू, अब 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू, इसमें भी सेम करना है, 2/√3 का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, बट्टे √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर किसी संख्या में रूट और स्क्वायर दोनों अवेलेबल है तो दोनों को काट सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, यानी कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, बट्टे इसमें भी सेम करना है, 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बट्टे 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट 5 इंटू 1/4, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, बट्टे 4, प्लस 4 इंटू 4 16 बट्टे 3, माइनस 1, बट्टे इसका क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़ कर लेना है, 1/4 प्लस 3/4, हर का लोसो चूंकि हर 4 और 4 है, 4 और 4 है, इसलिए लोसो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लिखेंगे बट्टे 4, तो 1 + 3 रहेगा फिर ऊपर, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, इसमें हर नहीं है तो हर बट्टा एक लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका भिन्न का जोड़ घटाव करना है, चूंकि इसका हर 4 3 और 1 है, 4 3 और 1 का लोसो करना है, चूंकि 4 3 और 1 का लोसो होगा नहीं, इसलिए सबको गुना कर देना है। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, यानी कि इसका लोसो कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। अब देखना है इस 4 को कितना से गुना करें कि 12 होगा, 3 से करेंगे, 3 को इस ऊपर वाले के साथ गुना कर लेना है, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगाना है, फिर इसको देखना है, नीचे वाले को 3 है और यहाँ पे 12 है। अब 3 को कितना से गुना करें कि 12 होगा, 4 से, तो 4 को ऊपर वाले के साथ गुना करना है, तो 4 इंटू 16 64 हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगाना है, चूंकि इसमें हर 1 है तो इस 12 के साथ इसको गुना कर लेना है, ऊपर वाले को, 12 1 के 12 हो जाएगा, बट्टे अब इसको देखते हैं, 1 + 3 बट्टे 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टे 4। चूंकि इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जब 4 होता है। अब इसको देखते हैं, इसको जोड़ घटाव करते हैं, 15 और 64 का अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, -12 बट्टे 12। चूंकि इसमें बट्टा 1 बचा है, उसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लिखता है। अब 79 में 12 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 67/12। ये रहा इसका आंसर। अगर इस वीडियो के दौरान कहीं भी आपको समझ में ना आया हो, कहीं भी डाउट हो, आप बेझिझक हमसे पूछें, ताकि हम आपका हर डाउट क्लियर कर सकें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा जो नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।